So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12th electrostatics. We are revising the topics. वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख चुके होंगे. वी आर इन द वीडियो नंबर 4. 1, 2, 3 को एकदम अच्छा से रिवाइज करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. एनीवेयर एग्जाम का क्वेश्चन है एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लिख के उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपको. नाउ विल स्टडी अबाउट वन मोर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन ई एंड भी. ई एंड भी में क्या रिलेशन है? ई एंड भी में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है? और स्टेब्लिश करना था एग्जाम में 1 मार्क भी मिल जाता है. ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर. इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर. प्रूव करना है तो बहुत ईजी है. वी हैव इंटेंसिटी का वैल्यू पता है हम लोग के पास क्या होता है? 1/4 पाई क्यू बाई आर. इसका सब पता है. एंड पोटेंशियल भी क्या हम लोग के पास 1/4. ये चीज़ हम लोग को पता है और ये रिलेशन को इस्टेब्लिश करने भी आता है. क्लियर है? तो सबसे पहले ई एंड भी में, ई एंड भी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ई एंड भी. V is the work done to bring 1 coulomb charge. Intensity is the force acting on 1 coulomb charge. Force into distance by charge भी लिख सकते हैं. Work is given by force into distance by charge. Force by charge. Intensity. इंटू क्या है? आर. एक सिंपल सा रिलेशन हो गया. V इज इक्वल टू ई इंटू आर. 1 मार्क मिलता है. V इज इक्वल टू ई इंटू आर. इंटेंसिटी पता है, आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. पोटेंशियल निकालना है, इंटेंसिटी इंटू आर कर लीजिए. बस क्लियर है? या E निकालना है और V के साथ V बाई आर. और कैलकुलस के फॉर्म में बोलते हैं E इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस डी वी बाई डी आर. इसको प्रूव करने आता है. यही रिलेशन है. इसका नाम ऑल्सो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. It is also called potential gradient. So E is equal to minus dV by dr. E is equal to V by R. इससे भी यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग. पोटेंशियल वोल्ट पर मीटर. ना कितना नंबर हम लिखते हैं? इंटेंसिटी का यूनिट क्या था? वोल्ट पर मीटर. इससे भी लिख सकते हैं. एक नंबर मिलता है एग्जाम में. वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? आंसर विल बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर. E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर. पोटेंशियल ग्रेडियंट. अंडरस्टूड? इसको स्टेब्लिश कैसे करेंगे? तो अगर प्रूव करने अगर 2-3 मार्क्स मिल सकता है आपको. 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन. क्लियर है? V इक्वल टू ई इंटू आर. 1 मार्क क्वेश्चन. प्रूव करना बहुत ईजी है. हम अपने मन से हम लोग क्या निकालते हैं? माइनस डी वी बाई डी आर का वैल्यू निकालते हैं. अपने आप E आ जाएगा. माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू E आ जाएगा. इसका वैल्यू निकालेंगे. थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. देखिए माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी बाई डी आर ऑफ भी. भी का वैल्यू क्या होता है हम लोग के पास? 1/4 पाई क्यू बाई आर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर. इज इट क्लियर? माइनस डी वी बाई डी आर. भी का वैल्यू पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर. माइनस कॉमन कर लिए. 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू. डी बाई डी आर ऑफ क्या होगा? 1 बाई क्या होगा? और सबको बाहर निकाल दिए. माइनस के साथ ही ट्रू होता है. देखिएगा अभी कैसे आएगा आंसर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू. आर का पावर क्या है? -1 है ना. ये आर का पावर क्या है? -1. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? आर का पावर -1 मल्टीप्लाई. कितना बार कर चुके होंगे आप लोग? बहुत आराम से बता सकते हैं कि आर का पावर -1 है तो क्या हो गया? -1 मल्टीप्लाई प्लस हो गया. देखिए 2 नंबर एग्जाम मिल जाता है. स्टेब्लिश करने आता है क्यू बाई आर स्क्वायर, जो क्या है? ई के बराबर आया. माइनस डी वी बाई डी आर से स्टार्ट किया और ई के बराबर आ गया. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम में आता है. 1 मार्क के लिए भी आता है और 2 मार्क्स में भी या 3 मार्क्स में मिल सकता है आप लोगों को. अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए. इतना याद रखना है. क्लियर है ना? ई का वैल्यू माइनस डी वी बाई डी आर. भी इक्वल टू ई इंटू आर. क्लियर है? माइनस डी वी बाई. क्लियर है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? पढ़िए.
चलिए ये तो खत्म हो गया। हम लोग 4 गो वीडियो में 2 चैप्टर को इंक्लूड कर लिए, नहीं चौथा वीडियो चलिए रहा, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा नहीं, एकदम 100% विश्वास है ना, 100% उसी से आएगा। तो इतना क्लियर हो गया सबको, आगे देखिए। तो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। उतना ही बताएंगे जितना में एग्जाम में आएगा, ज़्यादा नहीं करना, 2 वीडियो लगेगा खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। पोटेंशियल समझ में आ गया, इंटेंसिटी समझ में आ गया, तो हम लोग पढ़ेंगे आज गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। और फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद आ रहा, कभी पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे पढ़े मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है डिफाइन करने आता है, गॉस थ्योरम क्या होता है हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई चार्ज को रखिएगा, चारों तरफ क्या बनता है उसका, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मालूम है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी गलती बोलती, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से भरा हुआ है, क्लियर है। तो उसमें कोई सरफेस को रखेंगे, कोई सरफेस को रखेंगे, जितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, लेकिन जितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, कोई सरफेस को रखेंगे जितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा उससे, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में उसे प्लेन पर परपेंडिकुलर जितना भी लाइंस पास करेगा, इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने बोलेगा तो ये नंबर ऑफ लाइंस है कि नहीं, इट इज गिवन बाय फ्लक्स इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ये 2 चीज़ याद रखना चाहिए। और इसका यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर है, और 1 मीटर स्क्वायर और हो जाएगा इंटेंसिटी का, वोल्ट पर मीटर है ना, और 1 मीटर स्क्वायर तो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर है इंटेंसिटी का, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बस इसको याद रखना है, थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू द सरफेस एरिया held in a electric field. The number of electric lines of forces passed through a surface area held in a electric field is called electric flux phi बोलते हैं। Understood? Electric flux phi बोलते हैं हम लोग। The number of electric lines of forces passed through the surface area held in a electric field is called electric flux phi. फाई इज गिवन बाई ई डॉट ए। अगर डिफाइन करने बोले तो क्या आंसर होगा, डिफाइन करने बोल दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये इसका एरिया है कि नहीं, ई इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, ई डॉट ए 1 मार्क मिलता है, ऐसा लिखने में 1 मार्क मिलता है। या डॉट हटाएंगे तो ई ए कोस्ट, सबको पता है यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम बोलिए, मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। एंड वोल्ट पर मीटर किसका है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है। बस इतना याद रखना, और ये स्केलर होता है। चलिए नोट कर लीजिए ऊपर वाला। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉसेस थ्योरम। ये बहुत सिंपल है, कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर स्टेटमेंट लिखना है, देखिए कितना आराम से लिखते हैं। कोई क्लोज सरफेस, फुटबॉल देख रहे हैं ऐसा, मेटल का होना चाहिए, मेटल का नहीं, टोटल फ्लक्स जो होता है उसके अंदर कितना चार्ज रखें, बस डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ए क्लोज सरफेस is equal to total electric flux inside a closed surface is equal to total charge divided by permittivity of the medium। पढ़े कभी पहले, टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। स्टेटमेंट है, ये प्रूव कर रहा था एग्जाम में, दोनों करके दिखाते जल्दी से। देखिए, इन ए क्लोज्ड सरफेस
इन ए क्लोज सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम उसके अंदर अगर एयर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, प्राय एयर ही मिलेगा आपको। इन ए क्लोज सरफेस टोटल फ्लक्स, कोई क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओपन नहीं, क्लोज सरफेस टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय अंदर में कितना चार्ज है कि नहीं, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का, एग्जाम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस theorem? We have to say in a closed surface total electric flux is equal to total charge divided by permittivity of the medium। क्लियर है? नोट कर लीजिए, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो देखिए कोई क्लोज सरफेस कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। ए इज ए क्लोज सरफेस, वो सेंटर है, यहाँ टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, क्यू चार्ज है। क्लोज सरफेस है, मेटल का, चाहे जिसका बना हो मेटल का होना चाहिए, अंदर में खोखला हो चाहे कुछ भी हो। टोटल चार्ज क्यों रखे हैं, किसी छोटा सा एरिया लिए हम लोग, एक छोटा सा एरिया लिए हैं, पी पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया। इज इट क्लियर? कितना है, ds, एक छोटा सा एरिया ds लिए हैं। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है जो एरिया के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इज इट क्लियर? E इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया बड़ा दिखा रहा है आपको, और वहाँ पे इंटेंसिटी E है, थीटा एंगल बन रहा है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखिए। वेरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट आता है लिखने के लिए और साथ में प्रूव करने के लिए। तो O इज सेंटर, Q चार्ज, P एक पॉइंट है, R दूरी पर, E इंटेंसिटी है, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे इस एरिया के लिए, उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद द टोटल एरिया, यू विल गेट द आंसर। तो पहले हम एक बार लिखते हैं, लेट ए बी सी इज ए, एकदम सिंपल सा लिखिए पहले, क्लोज सरफेस। ओ क्या है उसका, सेंटर, क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड इट, टोटल चार्ज इनसाइड इट क्यू है। लेटेस्ट टेक ए स्मॉल एरिया, क्या लिए है, ds एट p, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम o, r दूरी पर एक पॉइंट p लिए, लेटेस्ट टेक ए स्मॉल एरिया ds एट p, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम o से P का दूरी क्या है, R है। E इच क्या है, वहाँ पे क्या पता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। E का वैल्यू क्या होगा, 1/, इतना तो आज पढ़े, सब कुछ पता चल गया। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल दिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल दिए। लेटेस्ट टेक ए स्मॉल एरिया ds एट P, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O से P का दूरी क्या है, R। E इच क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, इस पॉइंट पर निकाल दिए। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स निकालते हैं। छोटा सा एरिया का पूरा का फ्लक्स फाई माने हैं, पूरा एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया दिख रहा है, कोई भी एरिया हो। डी फाई इच क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट कहाँ पे, P। तो फाई इक्वल टू क्या था, इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है। फाई क्या है, छोटा सा कि नहीं है, क्लियर है। E डॉट ए पूरा निकालना है, इसलिए मैक्सिमम क्या होता है, कोस 0 डिग्री है कि नहीं, कोस का क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। लाइन जितना ही पास कर रहा है प्लेन के साथ पास कर रहा है, ऐसे माना गया है। टोटल निकालने के लिए ऐसा हो रहा है। इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई Q बाई R स्क्वायर, और एरिया क्या लिए हैं, ds। डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू ds। छोटा सा फ्लक्स, सारा इंटेंसिटी निकाल दिए, फ्लक्स के का डिफिनेशन आज ही किए हैं। डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू ds। फ्लक्स निकल गया, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द होल सरफेस फाई इज इक्वल टू डी फाई को बड़ा कर दीजिए, फाई इज इक्वल टू डी फाई को बड़ा कर दीजिए। पूरा एरिया देखिए, पूरा गोलाकार एरिया है ना,
लाइन इसका एरिया पे डिपेंड, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं? वो तो अपना लाइन कवर करता है पूरा एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द होल सरफेस फाई इज इक्वल टू डी फाई को बड़ा करिए 0 से कहां तक, 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा अच्छे से? नोट कीजिए। फाई, डी फाई को बड़ा करिए, क्या फार्मूला देखिए अभी निकाले हैं, 1/4 पाई क्यू, सब कांस्टेंट है, ओनली थीटा चेंज होगा, सॉरी एरिया चेंज होगा, ds 0 से कहाँ तक है 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, ds क्या होगा s, 0 से क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। Is it clear? So phi is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा 0 का ds बढ़ा के s हो गया, पूरा एरिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस साइन इन बिटवीन देम। टोटल फ्लक्स 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा सब क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। टोटल फ्लक्स इज गिवन बाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर का डिटेल है, फ्लक्स निकाले हैं, डी फाई छोटा सा फ्लक्स उसको बड़ा कर दीजिए, फाई का वैल्यू सब बड़ा हो, सब कांस्टेंट है इतना, ds बाहर निकल गया, s सॉरी ds का इंटीग्रेशन हो गया, s हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस साइन काटा काटी, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अंडरस्टूड? तो ये था टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी बन गया फ्लक्स निकालने का, नोट कर लीजिए। तो टोटल फ्लक्स समझ गया। तो ये गॉस थ्योरम बहुत इजी है, कोई भी एरिया हो, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। अगर 1 कूलम चार्ज 1 नंबर एग्जाम मिलता है, टोटल फ्लक्स कितना होगा इन द एयर मीडियम। 1 कूलम चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, है ना? देखिए एक बार निकाल दे रहे हैं, चार्ज बाई क्या होता है परमिटिविटी, 1 बाई क्या होगा एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फिक्स है ना 8.85 10 टू पावर माइनस 12, इसको ऊपर ले जाइए 10 का पावर 12, 8.85 फ्लक्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 100 अलग कर लीजिए, 10 का पावर 10 अलग कर लीजिए, 8 ऑलमोस्ट 1.12 आएगा, 10 का पावर 10 आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट मीटर। 1 कूलम चार्ज का इतना होता है, इसको याद कर लीजिए, 1 नंबर मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब में भी। 1 कूलम चार्ज का फ्लक्स कितना होता है, तो आंसर होगा 1.12 10 का पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है सबको? 1 नंबर मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसी में 2 छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। कोई चार्ज बॉडी के चारों ओर, याद आ रहा है किसी को, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, कोई चार्ज बॉडी के चारों ओर क्लोज सरफेस हो या नहीं हो, लेकिन एक इमेजिनरी होना चाहिए। इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके चारों ओर इमेजिनरी क्लोज सरफेस, काल्पनिक रूप से में बनाएंगे सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सो इट क्या बोलेंगे, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब समान, जहाँ यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे हर जगह सेम है ना, सब जगह सेम होगा। इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या हो, यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस।
एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है जिसमें चारों तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल, जिसे यहाँ पे बोलेंगे कोई चार्ज बॉडी है, इसके चारों ओर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, सेम, या हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ऐसा होना, ऐसा सरफेस का नाम है इमेजिनरी सरफेस, का नाम है गॉसियन सरफेस। ये अगर दो प्रॉपर्टी लिखने बोलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, तो पहले बोलते हैं इट इज, क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल, इसको बोलते हैं मतलब सेम पोटेंशियल वाला को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। और ये क्या होता है, सिमेट्रिकल, मतलब क्या, समान। जैसे ये बॉडी स्फेरिकल है तो ये भी स्फेरिकल, ये अगर सिलेंड्रिकल है तो ये भी सिलेंड्रिकल। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग को पढ़ना सिलेबस में, ऐसा लिखने से भी एग्जाम में नंबर मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 4 यूज कौन कौन है इसका, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। To find electric intensity of a spherical cell inside outside, जो भी क्लियर है। To find electric intensity of a solid sphere, बस इसी का पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसे पढ़ाएंगे, सबका बन जाएगा, है ना, इनसाइड आउटसाइड, क्लियर है। To find इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए लीनियर चार्ज, या बोलते हैं सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए मेटल सरफेस प्लेट। एग्जाम में ये दोनों, बस ये दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बस, क्लियर, दोनों काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक हम लोग कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो बस अगला वीडियो में दोनों बताएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा और शुरू हो जाएगा कैपेसिटर्स। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चारों वीडियो को एकदम अच्छा से आप रिवाइज करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं होगा, अभी 2 वीडियो और लगे, मतलब 6 वीडियो में आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो जाएगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, उम्मीद आप सब पढ़िएगा और अच्छा नंबर आएगा, नोट कर लीजिए।